गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 21। तो कुछ श्लोक पहले हमने देखा था कि अर्जुन विस्मय में आ गया था। अरे, असुरों के इतने सारे गुण कि वो हमेशा युद्ध में लगे रहते हैं, दूसरों की चीज़ें हड़पने में लगे रहते। अभी हम भी तो यही कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम असुर हैं क्या? और भगवान कृष्ण उसको सांत्वना देते हैं कि अर्जुन, नहीं नहीं, चिंता मत करो, तुम दैवी संपत्ति से जन्मे हो, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो भगवान कुल मिला के असुरों के ये 3 मुख्य गुण बताते हैं। और 2 श्लोक पहले जिसे हमने देखा था कि अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, तो ये असल में बेसिकली आते किधर से हैं? तो ये मुख्य रूप से 3 गुण हैं जहाँ से सारे और आसुरी गुण आते हैं। ये भगवान हमको इस श्लोक में बताते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 21 भगवान कृष्ण कहते हैं, त्रिविधम नरकस्यैदं द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। भगवान कृष्ण कहते हैं, इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। देखिए, तो जीवन में नरक जाने का रास्ता इन 3 हाईवे से गुजरता है। अगर किसी को विदाउट स्टॉप, नॉन स्टॉप नरक जाना है तो इन 3 हाईवे से गुजरता है। तो जर्मनी में जैसे बड़े बड़े हाईवेज हैं जिनको बोला जाता है ऑटोबान, तो वहाँ पे गाड़ियों की जो रफ्तार है वो 200-300 किलोमीटर प्रति घंटे की है। यूएई में या सऊदी अरबिया में आप देखेंगे कि गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से चलती हैं, 200-250 किलोमीटर प्रति घंटे की। अगर आपको 300 किलोमीटर जाना है तो कितना समय लगेगा? 1 से 1.5 घंटा। वहाँ पे गाड़ियाँ भी ऐसी हैं और वहाँ पे रोड भी वैसे ही। तो उसी प्रकार जैसे नरक में जाके अगर वहाँ का परमानेंट अकाउंट नंबर लेना है या रेजिडेंस लेना है, इन 3 हाईवे से कोई भी एक का अगर हम चयन कर लें तो वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। तो कभी न संतुष्ट होने वाला काम, क्रोध, और कभी न खत्म होने वाला लोभ। तो काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों में से एक या 2 या तीनों की अगर एक की भी कृपा हो जाए तो हम सीधा नरक में जाके टिंग टोंग करेंगे। तो वहां से अगर बचना है तो यहाँ पे हमको इन तीनों से बचना होगा। लेकिन ये तीनों इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। ये क्रोध और लोभ, ये आता किससे है? ये बेसिकली ऐसे काम से आता है। तो बेसिकली है काम। काम या अर्थात भगवान से स्वतंत्र भोग करने की इच्छा। जो भगवान ने सैंक्शन नहीं किए हैं वो भोग करने की इच्छा। तो ये यही चीज़ है जो जीव को इस भौतिक जगत में असल में जकड़े हुए है। और जितना ज़्यादा हम इस अवस्था में जाएंगे, नीचे जाएंगे, उतना ही हम दैवी गुणों से दूर होते चले जाएंगे। इसीलिए भोग इच्छा को छोड़ना, ये इट इज़ वेरी टफ टास्क, बहुत ही ये दुर्गम कार्य है भोग इच्छा को छोड़ना। इसीलिए इसको रेगुलेट करने के लिए भगवान ने हमको वेद दिए हैं। लेकिन वेदों में भी 70 से 80 जो प्रतिशत है वो कर्मकांड है। कर्मकांड अर्थात अगर वेदों का पालन करोगे, उसके हिसाब से कार्य करोगे तो कुछ तो आपको वापस मिलेगा ही मिलेगा। तो वो होता ना क्या, ललचाने वाली गाजर जैसे लटका देते हैं कि वेदों का सहारा लो और भोग करो। तो और वेदों का सहारा लेके भोग करते 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 जीव को समझ में आएगा, अरे इस भोग के पीछे भागने का कोई फायदा नहीं। तो भोग की राह अगर छोड़ेंगे तो त्याग और निर्वृत्ति की राह पे चलेंगे तो भक्तों का
संग प्राप्त होगा। अब भक्तों का संग मिलेगा तो वो है दैवी संपत्ति, फिर दैवी संपत्ति के लोगों से मेलजोल बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आगे जाके होंगी। तो जो इकलौता जो फैक्टर है इस भौतिक जगत में जो हमको जकड़े हुए हैं वो है काम। इसीलिए देखिए भक्ति योग के अलावा और जितने भी बाकी योगिक प्रोसेस हैं उनमें काम को बहुत ही स्ट्रिक्टली मना किया गया है, वर्जित है वो काम किसी भी और योगिक प्रोसेस में। सिर्फ भक्ति में ही वो शक्ति है कि आप विधिवत ग्रस्त आश्रम करते हुए भी भगवान के धाम जा सकते हैं। भक्ति में ही एकमात्र भक्ति में ही ये शक्ति है। तो ये असल में भक्ति की महानता है। तो आचार्यगण बताते हैं और श्रीमद् भागवतम भी जैसे बताता है कि भक्ति के जो 12 महाजन हैं उनमें से जो 7 हैं वो गृहस्थ हैं और जो 5 हैं वो है ब्रह्मचारी। तो ये देखिए भक्ति की महानता है जो ये कहती कि ओके चलो ठीक है। और ये देखिए इंसान की या किसी भी जीव की ज़रूरत भी है जो कुछ हद तक पूरी की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।